आप चाहे दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना अपराध माना जाता है। दुनिया भर में इसके लिए अलग अलग नियम, सजा और जुर्माना तय है। भारत में नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माने के तौर पर 10 से 15,000 रुपए देने पड़ते हैं। पर जरा सोचिए कि एक व्यक्ति ने शराब पी ही ना हो, फिर भी उसे जांच के बाद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अरेस्ट कर लिया गया हो। दरअसल कुछ दिनों पहले ही एक व्यक्ति को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के बाद बरी कर दिया गया, क्योंकि वह व्यक्ति एक अजीब तरह के सिंड्रोम यानी ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम से पीड़ित था। हाल ही में ये मामला बेल्जियम से सामने आया, तो हमने सोचा आज इस पर चर्चा की जाए। क्या होता है ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम? इस सिंड्रोम से शरीर नशे की हालत में कैसे पहुंचता है? किस तरह के लोगों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है और ये पूरा मामला आखिर है क्या, जानेंगे आज इस कार्यक्रम में। ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम यानी ABS एक अजीब सी बीमारी है जो पूरी दुनिया में लगभग 20 लोगों में होती है, यानी ये बहुत रेयर केसेस में किसी व्यक्ति में पाई जाती है। ये एक दुर्लभ चिकित्सकीय स्थिति होती है जिसमें शरीर आंतों में किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के माध्यम से इथेनॉल यानी शराब का उत्पादन करता है। इस बीमारी में पीड़ित व्यक्ति के पेट में कार्बोहाइड्रेट्स का फर्मेंटेशन होता रहता है जिससे इथेनॉल बनती है। ये इथेनॉल छोटी आंत में एब्सॉर्ब हो जाती है और साथ ही ये अल्कोहल ब्लड फ्लो में मिल जाता है, जिसकी मात्रा बढ़ने पर व्यक्ति को नशा होता है। इस स्थिति वाले लोग उसी प्रकार के अल्कोहल का उत्पादन करते हैं जो अल्कोहल वाले पेय में होता है, लेकिन वे आमतौर पर इसके प्रभाव को कम महसूस करते हैं। हालांकि ये बीमारी लोगों में जन्मजात नहीं होती है, लेकिन जब वे पहले से ही आंत से संबंधित किसी अन्य समस्या से पीड़ित होते हैं तब उन्हें ABS होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा ये सिंड्रोम उन लोगों को हो सकता है जिन्हें गैस्ट्रोपेसिस, डायबिटीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या गैर मादक स्टीटोहेपेटाइटिस जैसी समस्या होती है। इस कंडीशन में पीड़ित व्यक्ति को हर समय शराब का नशा महसूस होता है। इसके अलावा चक्कर आना, सिरदर्द होना, भ्रम की स्थिति होना, त्वचा का लाल पड़ना, शरीर में सूजन आना, उल्टी, थकान, मुंह के सूखने के साथ साथ मेमोरी संबंधी समस्याएं दिख सकती हैं। ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम का कोई निश्चित इलाज तो नहीं है, लेकिन लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं, जैसे कि डाइट में बदलाव करके मरीज द्वारा कार्बोहाइड्रेट और शुगर का सेवन कम करना, डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करना, इससे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा कुछ दवाएं अल्कोहल के उत्पादन को रोकने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इनका सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब बेल्जियम में एक 40 वर्षीय व्यक्ति को पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान रोका और शराब पीने की बात कहकर अरेस्ट कर लिया। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 अलग अलग डॉक्टरों ने उसकी जाँच की, जिन्होंने अदालत को बताया कि वह आदमी वास्तव में ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम यानी ABS से पीड़ित है। उसकी स्थिति के कारण शुगरी और स्टार्ची फूड खाने के बाद आदमी का शरीर एथेनॉल बनाता है जो नशीला होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि इसके लक्षण वास्तविक नशे के समान हैं। अब हाल ही में अदालत ने इस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उस व्यक्ति को बरी कर दिया है। खैर, चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़े नियम और कानून पर। भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। नियम के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति के ब्लड में अल्कोहल कंटेंट की मात्रा 100 ml में 0.03% यानी कि 30 मिलीग्राम होती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इससे ज्यादा मात्रा में शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 185 के तहत जुर्माना और सजा हो सकती है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन और उसके डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर सकती है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।